हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारी कोऑर्डिनेटेड रोजप्रेस चल रही है। देन उसमें हम प्रोजेक्ट सेक्शन वर्क कर रहे थे। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में कोऑर्डिनेटर के सभी एडवांस और बेसिक टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। देन उसके बाद हम प्रोजेक्ट सेक्शन पे मूव हो चुके थे, जिसमें हमने कर्ड ऑपरेशन का एक मॉड्यूल बनाया था। और उसके बाद हम ब्लॉगिंग सिस्टम प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एनवायरनमेंट सेटअप किया था हमारे प्रोजेक्ट का, जिसमें हमने कोऑर्डिनेटर को डाउनलोड किया था और उसे हमने सेटअप किया था। और उसके बाद हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारा जो प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर क्या क्या फीचर होंगे। आज हम इन फीचर्स के अकॉर्डिंग डेटाबेस रेडी करेंगे। उसमें हम टेबल बनाएंगे। देन उसमें इन सभी के लिए इंफॉर्मेशन के लिए सेक्शन रहेंगे। तो हम वन बाय वन टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें यूज़र अकाउंट पे वर्क करना है। तो यूज़र अकाउंट के लिए हमें सबसे पहले एक यूज़र्स की टेबल लगेगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो डेटाबेस ओपन करते हैं हमारा, और उसमें वन बाय वन सभी टेबलों को बनाएंगे। तो हमारे डेटाबेस को ओपन करेंगे। देन ये हमारा डेटाबेस ओपन हो चुका है। इसमें हमें टेबल बनाना है। तो सबसे पहले डेटाबेस बनाना होगा, तो हम डेटाबेस के लिए न्यू करेंगे। देन इसमें हम लिखेंगे माई प्रो अंडरस्कोर देन ब्लॉग, और इसे हम क्रिएट करेंगे। तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। ये देखिए, ब्लॉग हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। देन इसका हम ओपन करते हैं। इसके अंदर हमें टेबल बनाना है। तो सबसे पहली जो टेबल होगी वो होगी यूजर्स टेबल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूजर्स। देन इसके अंदर हम 10 फील्ड ले लेते हैं, फिर इसके यूज के अकॉर्डिंग इसे बढ़ा लेंगे। देन इसमें जो पहली फील्ड होगी वो होगी आईडी। देन उसके बाद होगा नेम एंड ईमेल, मोबाइल नंबर। देन मोबाइल नंबर के बाद होगा प्रोफाइल पिक, और प्रोफाइल पिक के बाद सिटी, किस सिटी से बिलोंग करता है। देन कंट्री होगी। देन कंट्री के बाद बायो होगा उसका। देन उसके बाद स्टेटस होगा, और यहाँ पे होगा क्रिएटेड एट। और हमें एक और फील्ड चाहिए जिसमें टाइप होगा कि यूज़र एडमिन है या नॉर्मल यूज़र है। दो टाइप के हमारे यूज़र है, तो इसका हम टाइप देंगे कि जो टाइप है वो एडमिन है या नॉर्मल यूज़र है। तो इस पर डेटा टाइप देते हैं सबके। तो हम इसको करते हैं वेयर केयर। देन इसे भी हम करेंगे वेयर केयर, ये भी वेयर केयर होगा। इन सभी की लेंथ दे देते हैं हम। देन इसे भी हम करेंगे वेयर केयर, वेयर केयर। देन इसके बाद हम देंगे यहाँ पर वेयर केयर, इसे हम इंटीजर रखेंगे, और उसका जो एज डिफाइन है वो हम 1 कर देंगे। देन इस पर हम देंगे टाइम स्टैम्प, और यहाँ पर असाइन करेंगे करंट टाइम स्टैम्प। और उसके बाद यहाँ पर हम टाइप में भी इसे डिफाइन करेंगे कि जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा वो टाइप 2 होगा। और इसमें हम कमेंट भी लिख देंगे आगे। यहाँ पर जो कमेंट सेक्शन है यहाँ लिखेंगे कि अगर 1 है तो वो होगा एडमिन, देन 2 है तो वो होगा नॉर्मल यूज़र। इस टाइप से हमारे दो अकाउंट होंगे, 1 मतलब एडमिन, देन 2 मतलब यूज़र। और इन सभी पे हम डिफ़ॉल्ट नल का चेक लगा देते हैं। तो हम आईडी को छोड़कर सभी पे नल की चेक लगा देंगे। इसे भी हम चेक लगाते हैं। तो इसके बाद इन सभी में हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी, तो इन्हें हमें देने की ज़रूरत नहीं है 3 पर। और जो हमारी आईडी है उसे हम करेंगे ऑटो इंक्रीमेंट, और इस टेबल को हम करते हैं क्रिएट। तो हम करेंगे सेव, तो हमारी टेबल जो होगी वो क्रिएट हो जाएगी। तो ये हमारी यूजर्स टेबल क्रिएट हो चुकी है। ये देखिए, हमारी इसके अंदर सारी फील्ड्स है हमारी। देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद होगी हमारी पोस्ट से रिलेटेड टेबल, जिसके अंदर हमारी सारी पोस्ट होगी। तो हम एक और टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से हम करते हैं न्यू,
देन टेबल का नाम होगा पोस्ट, देन इसके अंदर फील्ड होगी आईडी पोस्ट, या इसमें हम दे सकते हैं टेक्स्ट पोस्ट, और उसके बाद होगा आईएनजी पोस्ट। अगर इमेज है तो इमेज आएगी, अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट आएगा। देन उसके बाद किस यूज़र ने किया उसकी आईडी, देन उसके बाद हमें 2 कॉलम चाहिए जिसमें हमारा पहला जो होगा वो होगा स्टेटस, ये पोस्ट का स्टेटस क्या है, एक्टिव है इनएक्टिव है। देन उसके बाद होगा क्रिएटेड एट, देन इसका जो डेटा टाइप होगा वो होगा टाइम स्टैम्प, और इसे हम असाइन करेंगे करंट टाइम स्टैम्प। देन इसका इंटीजर होगा, उसे एज डिफाइन हम कर देंगे 1। देन यूज़र आईडी इंटीजर होगी और उसे हम यहाँ से बाय डिफॉल्ट नल देंगे। देन पोस्ट का जो टाइप होगा वो होगा, इसका हम देते हैं वेयर केयर, और लेंथ 250, और इसको देते हैं लॉन्ग टेक्स्ट। देन इन दोनों को हम असाइन करेंगे नल, और इसे हम करते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। देन यहाँ से हम करते हैं सेव। तो हमारी सेकेंड टेबल भी क्रिएट हो चुकी है जिसके अंदर हमारी पोस्ट सेव होगी। देन पोस्ट के बाद हम उसके बाद देखते हैं क्या होगा, तो पोस्ट हो चुकी है। देन उसके बाद होगी पोस्ट लाइक, तो हमें यहाँ पर पोस्ट लाइक के लिए भी टेबल बनाना है जिसके अंदर हम लाइक की इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे। तो यहाँ से हम करते हैं न्यू, देन यहाँ पर होगा पोस्ट लाइक, और इसके अंदर होगा आईडी। देन उसके बाद होगी यूज़र आईडी, किस यूज़र ने लाइक किया है। देन उसके बाद होगा पोस्ट आईडी, किस पोस्ट को लाइक किया है। देन उसके बाद होगा क्रिएटेड एट, और इसे हम करते हैं वेयर केयर, और इसे हम डेटा टाइप देंगे इसका टाइम स्टैम्प, और इसे डिफाइन करेंगे करंट टाइम स्टैम्प, और इन दोनों को हम नल की चेक लगाएंगे और आईडी को रखेंगे ऑटो इंक्रीमेंट, और इसे हम 50 दे देते हैं, और यहाँ से हम करते हैं इसे सेव। तो हमारी तीसरी टेबल भी क्रिएट हो चुकी है। देन इसके बाद होगी पोस्ट कमेंट, तो पोस्ट कमेंट के लिए हम एक और टेबल बनाएंगे। वो यहाँ लिखेंगे पोस्ट कमेंट, जिसमें होगा आईडी, देन आईडी के बाद किस यूज़र ने कमेंट की उस यूज़र की आईडी, देन किस पोस्ट को कमेंट किया गया पोस्ट की आईडी, एंड क्या कमेंट किए वो कमेंट होगी। देन इसके बाद 2 फील्ड और होगी जिसमें स्टेटस होगा, देन क्रिएटेड एट होगा। देन इसे हम इंटीजर रखेंगे, इसे भी इंटीजर रखेंगे, इसे हम लॉन्ग टेक्स्ट रखेंगे, और इसे हम रखेंगे टाइम स्टैम्प, और इसे डिफाइन करेंगे करंट टाइम स्टैम्प इज डिफाइन करंट टाइम स्टैम्प। देन जो कमेंट होगी उसे हम उसका जो स्टेटस होगा उसे हम बाय डिफ़ॉल्ट 1 रखेंगे, और इन्हें हम नल असाइन करते हैं। देन जो आईडी है उसे रखेंगे ऑटो इंक्रीमेंट, इसे हम करते हैं सेव। तो हमारी पोस्ट कमेंट की टेबल ही बन चुकी है। देन इसके बाद हम देखते हैं, तो पोस्ट शेयर के लिए हमें यहाँ पर टाइप बढ़ाना होगा एक। तो जो पोस्ट वाली टेबल है इसी के अंदर हम इसे मैनेज करेंगे, पोस्ट शेयर है या नॉर्मल है। तो इसके स्ट्रक्चर में आएंगे हम, और इसमें कुछ फील्ड बढ़ाएंगे। देन हम यूज़र आईडी के बाद 2 फील्ड बढ़ाएंगे। पहला होगा पोस्ट स्टेट, इसके अंदर हम मैनेज करेंगे कि पोस्ट शेयर है या डायरेक्ट क्रिएट की है। देन यहाँ पर होगा पेरेंट यूज़र, मतलब किस यूज़र की पोस्ट को शेयर किया है। यहाँ पर पेरेंट यूज़र में उस यूज़र की आईडी जाएगी। देन यहाँ पर हम 1 और 2 से मैनेज करेंगे। अगर 1 है मतलब
करंट यूज़र ने पोस्ट किया है, अगर 2 है तो किसी की शेयर की हुई पोस्ट है। देन इसे हम करते हैं वेयर के रख देते हैं इसका टाइप, और इसे 250 दोनों को दे देते हैं। देन इन दोनों पर चेक लगाएंगे, देन सेव। तो हमारी इसी टेबल से हम शेयर को भी मैनेज कर लेंगे। देन उसके बाद हम आगे देखते हैं, तो यूजर्स फॉलो एंड अनफॉलो, तो इसके लिए हमें एक टेबल बनाना होगी। फॉलो यूजर, देन इसके अंदर होगी आईडी, देन इसके अंदर होगा यूजर 1 और यूजर 2। मतलब एक फॉलो करने वाला होगा, एक फॉलोवर होगा और एक फॉलोविंग होगा। तो यूजर 1 मतलब फॉलोवर, देन यूजर 2 मतलब फॉलोविंग। और यहाँ पर हम देंगे स्टेटस, या स्टेटस नहीं देते हम यहाँ देते हैं क्रिएटेड एट, कब फॉलो किया था। देन इसे हम इंटीजर रखते हैं, इन्हें नल चेक लगा देते हैं। देन इसका जो टाइप है वो टाइम स्टैम्प कर देंगे, और इसे हम डिफ़ॉल्ट देते हैं करंट टाइम स्टैम्प, और इसे हम ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे। देन सेव। ये हमारी पोस्ट के लिए फॉलो वाली टेबल बन चुकी है। तो हमारी सारी टेबल कंप्लीट हो चुकी है, एक बार हम देख लेते हैं। ओके, हमारी सारी टेबल बन चुकी है। देन यूज़र मैनेजमेंट एंड पोस्ट मैनेजमेंट की भी टेबल इन्हीं में से है। पोस्ट हमारी पोस्ट टेबल से मैनेज होगी, देन यूज़र टेबल से यूज़र मैनेज होंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सारी टेबल बन चुकी है, और हम हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पूरा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हम डेटाबेस को हमारे प्रोजेक्ट से लिंक करेंगे, देन हमारे प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप प्रोजेक्ट के सोर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, या मेरे और भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट के प्रोजेक्ट्स में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर आप उनके ट्यूटोरियल देख भी सकते हैं। देन यहाँ से उनके सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।